नमस्कार दोस्तों। संसद में मणिपुर के मुद्दे पर मुंह खोलने से बच रहे पीएम मोदी या कहें भाग रहे पीएम मोदी को अब शायद सदन में जवाब देने को मजबूर होना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आज दिया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर अगर बहस हुई तो जवाब पीएम मोदी को ही देना पड़ेगा, या कहें तो परिपाटी और परंपरा के हिसाब से प्रधानमंत्री होने के नाते जवाब देने के अलावा मोदी के पास कोई विकल्प नहीं होगा। आंकड़ों के हिसाब से भले ही सरकार को कोई खतरा ना हो, लेकिन संसद में उठने वाले जिन सवालों से पीएम मोदी लगातार बच रहे हैं, भाग रहे हैं, संसद में विपक्षी सांसदों का सामना नहीं करना चाह रहे, उनकी मांग के बाद संसद में जवाब नहीं देना चाह रहे, कन्नी काट रहे हैं, वो सवाल लोकसभा में गूंजेंगे, पूरा देश सुनेगा। विपक्ष की तरफ से मणिपुर को लेकर मोदी सरकार की कुंभकर्णी नींद का जिक्र होगा और तीखे तेवर वाले भाषण होंगे। बचाव में बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितना लंबा भाषण दे ले, लेकिन सरकार फजीहत से बच नहीं पाएगी। जिस फजीहत से बचने के लिए मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों से संसद में लंबी चर्चा को तैयार नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं मैं तैयार हूं, मुझसे बहस कर लो। विपक्ष कह रहा है हम प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं। वही चर्चा अविश्वास प्रस्ताव के बहाने होगी। मोदी को सुनना भी होगा और जवाब भी देना होगा। तभी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है पीएम सदन में बोल नहीं रहे, हम उनका घमंड तोड़ना चाहते हैं। अब जो संसद में होगा वो हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी हैं, सीनियर हैं, एनके सिंह, उनके हवाले से हम आपको बताएंगे आज ही क्या मतलब है इस अविश्वास प्रस्ताव का, तमाम इतिहास वर्तमान के साथ। लेकिन आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कल इंडिया जो 26 दलों का मोर्चा है उसका नाता इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक से उसका नाता जोड़ दिया। और मोदी ने यह कहा, बस उसे मोदी की खुराक मानकर मीडिया का एक बड़ा तबका एजेंडा करने में, नैरेटिव करने में जुट गया। वही नैरेटिव जो बीजेपी या मोदी जी चाहते हैं। तमाम चैनलों पर मोदी की कही गई बातों को ब्रह्म वाक्य मानकर उसकी वकालत करने में तमाम चैनलों के तमाम चेहरे उतर गए। और ऐसा लगा कि मोदी ने कह दिया अगर कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है, इंडिया तो पीएफआई में भी है, तो मोदी ने जितना कहा उससे ज्यादा कुछ चैनलों ने चलाया और उस नैरेटिव को आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी सही तो कह रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब कह रहे थे तो उन्होंने भारत, जिसका नाम अंग्रेजी में इंडिया है, उस इंडिया पर भी सवाल उठाया। लेकिन आपके पास जो चैनल के जरिए जो खबरें, जो बहसें, जो विमर्श आप तक पहुंची, वो कैसे पहुंची आगे दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं द टेलीग्राफ से, क्योंकि टेलीग्राफ भी उसी मीडिया का हिस्सा है जो मीडिया अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, मोदी सरकार की चमचागिरी में दिन रात व्यस्त है। लेकिन टेलीग्राफ क्या करता है और कैसे सवाल उठाता है, इस वीडियो में विस्तार से वो आपको बताने जा रहा हूं। ये आज के द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। आपको पता है कोलकाता से छपता है और लगातार टेलीग्राफ अपनी हेडलाइंस और खबरों के ट्रीटमेंट के लिए चर्चित है। मोदी की तुलना कुंभकर्ण से, ये द टेलीग्राफ ने किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। टेलीग्राफ ने हेडलाइन में ऊपर लिखा है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, द कुंभकर्ण टेस्ट, विल द स्ट्रॉन्ग मैन वेक अप बिफोर द प्रेस्क्राइब्ड 6 months टू स्पीक ऑन मणिपुर अगेन। क्या ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है मोदी, विश्वगुरु, जागेंगे एक बार फिर? 6 महीने की जो अवस्था है, कुंभकर्ण के लिए कहा जाता था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 1 दिन जगता था, और कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत जतन किए जाते थे। वो उस जतन की यहां पर तस्वीर स्केच से यहां दिखाई गई है। नहीं जगता था। जब रावण को लगता था कुंभकर्ण की जरूरत है राम की सेना का मुकाबला करने के लिए, तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए उसके कान में कोई भोंपू बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, हाथी घोड़े भी आते थे, ये हर तरह के प्रयोग किए जाते थे ताकि कुंभकर्ण जी जगे। ये यहां त्रिशूल भी दिख रहा है, ये कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया का एक स्केच टेलीग्राफ ने छापा है।
लेकिन कहा क्या है टेलीग्राफ ने कि क्या जो मजबूत आदमी स्ट्रांगमैन जगेंगे मणिपुर के मुद्दे पर 6 महीने से पहले, 6 महीना कुंभकर्ण से रिश्ता, और यही खबर में टेलीग्राफ ने छापा है। नीचे क्या है, टेलीग्राफ ने जो लिखा है उसमें यही कहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की घटना के बाद कैसे 75 दिनों तक चुप्पी साधे रहे, तब तक जब तक कि वीडियो वायरल नहीं हो गया, और तब तक जब तक कि पूरी दुनिया में उस वीडियो के वायरल होने के बाद जिसमें 2 महिलाएं नग्न अवस्था में परेड करती हुई कराया गया, उन महिलाओं को गैंग रेप हुआ, हत्या कर दी गई उसके भाई और पिता की, और तमाम बातें, जिस वीडियो ने, जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, भारत की आत्मा पर चोट था वो वीडियो, वो तस्वीरें। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुंह तो खोला 20 जुलाई को। टेलीग्राफ ने लिखा है कि उसके बाद फिर साइलेंट है, फिर चुप्पी है। लेकिन क्या अब प्रधानमंत्री बोलेंगे? इसी में आगे एक लाइन है, कुंभकर्ण द नेक्स्ट वेकअप डे विल बी ड्यू ओनली इन जनवरी 24। क्या अब जनवरी 2024 में जगेंगे? क्योंकि आपको पता है अप्रैल में चुनाव है, तो चुनाव के समय तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां दनादन दनादन दनादन, भाषण दनादन दनादन, सब कुछ। तो ये टेलीग्राफ ने अपने अंदाज में कहा है, आप इनकी शैली से, इनके तरीके से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन सवाल सरकार से है और वो सरकार से होना चाहिए। और इनका अपना क्रिएटिव तरीका है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता को टेलीग्राफ घेरता है, एक बार नहीं बार बार। लेकिन ये टेलीग्राफ ही कर सकता है। यहां लोग क्या कर रहे थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया का जिक्र करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र कर दिया? अरे भाई, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है कि विपक्षी मोर्चे ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया क्यों रखा, इस पर एतराज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इंडिया तो देश का नाम है, आप इंडिया नहीं रख सकते। जैसे कोई शख्स पहुंच गया था थाने में शिकायत करने कि भारत का नाम इंडिया है और इंडिया नाम कैसे रख सकते, इससे मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं। तो ये सब आप कह सकते हैं, ये कहने का हक है, इस पर बहस और सवाल हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर कह दे इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है, और इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में है, इंडिया तो पीएफआई में है, तो क्या आप इससे भी सहमत हैं? और इस आधार पर बहुत बात कल के वीडियो में भी मैं कह चुका, इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी है, और सरकार की सारी नीति में इंडिया है। तो फिर इंडिया को आप इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी या पीएफआई से कैसे जोड़ सकते हैं? लेकिन यह सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो खुराक दे दी, खुराक की शीशी दे दी, उस शीशी में से सबने एक एक ड्रॉप लिया और उसके बाद लग गए सब। और यही काम होता है प्रधानमंत्री का, कुछ बोलो, कुछ डोज दे दो, और उस डोज में सबने अपने अपने हिसाब से डोज लिया और उसके बाद काम पर लग गए। कैसे लग गए? ये कल के चैनलों के डिबेट की कुछ तस्वीरें आपको पता होगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था यहां मैंने लगाया है। क्या कहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया का नाम, इंडियन मुजाहिदीन में भी नाम, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा। इंडिया का नाम रखने से कुछ नहीं होता, या नाम में इंडिया रखने से कुछ नहीं होता। अब कैसे लगे? आप हेडिंग्स देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा। एक हेडिंग है नव भारत का, नव भारत एक चैनल है, माफ करें। अब ये हेडिंग देखिए आप, मोदी ने विपक्ष के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया। घोषणा कर दी कि मोदी ने विपक्ष के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया, इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया, इंडिया को पीएफआई से जोड़ दिया और ध्वस्त कर दिया। मान लिया एक तरफा जजमेंट, चूंकि मोदी जी ने कह दिया, वो खुराक जो मिल गई, डोज कि आपको दिशा क्या लेनी है, दिशा ही तो देते हैं वो, और वो दिशा मोदी जी ने दिया, पीएमओ ने दिया, दिशा पकड़ ली, रास्ता पकड़ लिया सब। अब देखिए ये न्यूज 18 है, अंबानी जी का चैनल, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया, सिसकते मणिपुर पर सियासत कौन, और ये चोपड़ा साहब है, और प्रोग्राम का नाम लिखते हैं देश नहीं झुकने देंगे। सिसकते मणिपुर पर सियासत क्यों, कौन कर रहा है सियासत? और सिसकते मणिपुर को उसके हाल पर 78 दिनों तक छोड़ा किसने? सिसकते मणिपुर की दुर्दशा पर, बदहाली पर, वहां जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री वीरेंद्र सिंह, कौन जिम्मेदार है? तो सिसकते मणिपुर को यहां तक, जहां तक मणिपुर पहुंचा, जिम्मेदार कौन है? पूछेगा कभी? नहीं पूछा होगा। इसने वो लाइन ले ली कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया। अरे भाई, तू ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया, और तो और बीजेपी फॉर इंडिया में भी इंडिया। लेकिन एजेंडा, नैरेटिव, खुराक, डोज, जो मैंने कहा उसी डोज के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। कल की मिल गई, 2 दिन ये चलेगा, कल फिर मिलेगा। ये एक चैनल है जी न्यूज डीएनए,
इंडिया पर पीएम का रिएक्शन, विपक्ष को टेंशन। यहां है विपक्ष के महीनों का 2024 प्लान, 2024 प्लान। मोदी ने मिनटों में उड़ाई धज्जियां। मान लिया कि धज्जियां उड़ा दी, मोदी जी ने कह दिया तो धज्जियां उड़ी जाती है। तो मोदी जी ने मिनटों में उड़ाई धज्जियां और उसके बाद चैनलों ने मोदी जी के डोज के हिसाब से बस। तो ये अब बड़े बड़े लोग क्या कर रहे थे? अर्नब गोस्वामी जी हैं, रिपब्लिक भारत आर भारत चैनल के एडिटर इन चीफ, मालिक हैं। 3 दिन पहले इनका एक वीडियो आया था जिसमें इन्होंने मणिपुर पर सवाल उठाया था और कहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर 5 दिन पहले आया था, व्हाट अबाउटरी नहीं हो सकती कि मणिपुर का जिक्र हो रहा है तो सत्ताधारी दल राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें। मणिपुर की बात हो रही तो मणिपुर की बात हो, यह गलत है। और उन्होंने कहा व्हाट अबाउटरी गलत है। उन्होंने कहा वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बार बार कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार राज्य सरकार विफल हुई। तो बहुत सारे लोगों को लगा अरे अर्नब गोस्वामी को क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, दिमाग के दरवाजे खिड़कियां कुछ खुल गई। ये तो ऐसा नहीं था। अर्नब गोस्वामी तो मोदी जी की चापलूसी में मगन रहने वाला परम भक्त श्रेणी का था। इसे क्या हो गया? ये कैसे मोदी की सरकार को या बीजेपी की सरकार को घेर रहा है? बहुत सारे लोग इसी तरह से ले रहे थे कि हृदय परिवर्तन हो रहा है, मोदी ये अर्नब गोस्वामी वापस उस पत्रकारिता की दिशा में करने की दिशा में जा रहा है जो 2014 के पहले करता था। लेकिन उस दिन मैंने वीडियो बनाया और तब भी कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, लेकिन सबको नहीं दिया जाना चाहिए। उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है देखने का कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसको देंगे। अगर जिसके बारे में पता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसके बारे में मान लो पता है कि 6-7 कत्ल में कन्विक्टेड है, चार्जशीटेड है, उसको आप किसी 8वें कत्ल में अगर कहीं पकड़ा जाए तो जल्दी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे क्योंकि आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो उस दिन भी लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये एक संतुलन है कि एक दिन ऐसा इधर से बोल दो, थोड़ी तालियां बजेगी और उसके बाद फिर वापस उसी पर आओ जो आपका मूल, जो आपकी फितरत है। तो भाई साहब कल इन्हें भी डोज प्रधानमंत्री की तरफ से लाइन मिल गई, नैरेटिव मिल गया, लग गए, शाम को आ गए चीखने चिल्लाने उसी अंदाज में जो ओरिजिनल अर्नब गोस्वामी 9 साल के बाद, मतलब 2014 के बाद। और उसके बाद इनके डिबेट का विषय वही था, वही जो मैंने लिखा, मोदी की खुराक, मीडिया का एजेंडा। और उसके बाद इन्होंने अपने वीडियो में does not make you India, and he pointed out rightly that the East India Company had also used India in their name. Even the Indian Mujahideen used the phrase India. Even the terrorist organization PFI called itself the Popular Front of India. We don't go by name, we shall go by intent. We shall not go by claim, we shall go by actions. We shall not go by promise, or we shall go by precedent. अब ये इन्होंने कहा अच्छी बात है कि हम नाम से नहीं तय करेंगे, एक्शन पर जाएंगे। अर्नब गोस्वामी का क्या एक्शन रहा है पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री के दावे, फर्जी दावे, झूठी बातों को लेकर? क्या ये तेवर अर्नब गोस्वामी का कभी देखा आपने? प्रधानमंत्री मोदी के लिए, मुख्यमंत्री योगी के लिए, अमित शाह के लिए? नहीं। 5 दिन पहले भी जब इन्होंने बोला था, 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन जो भी हुआ, तब भी नाम किसी का नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मणिपुर गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर का नाम ले लिया। लेकिन ये जो तेवर है, उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को ही आगे बढ़ाया कि मैं एग्री करता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, पीएफआई सब में इंडिया है और नाम रखने से कुछ नहीं होगा। सेम टू सेम, डिट्टो, हूबहू वही बातें जो पीएम ने कही। तो पीएम ने सारे एंकर्स को, चेहरों को दे दी लाइन, उसी लाइन को उठाया और उसी तेवर के साथ सवाल पूछे। कभी तो पूछो भाई प्रधानमंत्री मोदी से सीधा, आप इनके इंटेंशन पर आपको सवाल है, प्रोमिसेस पर सवाल है, नाम रखने पर सवाल, पूछो तो को प्रधानमंत्री मोदी जी 75-76 दिन तक आप चुप क्यों थे? ऑल पार्टी मीटिंग की, क्यों कुछ नहीं हुआ? अमित शाह वहां गए, क्यों कुछ नहीं हुआ? और आज भी खबर आई है मणिपुर से, लगातार खबरें आ रही है। वो परिवार, वो बेटियां, वो माएँ, वो बहनें, वो बच्चे जो या तो मारे गए, गैंग रेप हुआ, शिविरों में, सब कुछ, हर तरह के टॉर्चर झेले। सरकार को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए, लेकिन ये खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ, एग्री करते हैं प्रधानमंत्री से, निशाना बना रहे हैं विपक्ष को, क्योंकि यही पत्रकारिता है। तो अर्नब गोस्वामी जी, सुधीर चौधरी जी, वही लाइन, इनके नाम में भी इंडिया, और उसके बाद वही सिमी, पीएफआई, आरआईएफ, सीएफआई,
सारे जहां जहां इंडिया इनको लगा, जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया, और कुछ पार्टियों के भी नाम कि इनमें भी इंडिया। अरे भाई उनमें इंडिया है तो भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये सब तो इंडिया है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ, कितनी बार बोले। लेकिन ये उसी लाइन को, प्रधानमंत्री मोदी के लाइन को बढ़ाते हुए सुधीर चौधरी जी, चूंकि करना तो सबको एक ही दिशा में, जो दिशा प्रधानमंत्री ने तय कर दी। प्रधानमंत्री ने कल कहा विपक्ष दिशाहीन है, तो विपक्ष जो है वो तो है। सरकार कितनी दिशाहीन है या सरकार कैसे दिशा देती है, आप देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। आप सोचिए कि आपके घर में जो चैनल पहुंचते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आप भी अगर संजीदा होंगे तो मणिपुर में जो हुआ आपको भी लगेगा गलत हुआ, आपको भी लगेगा प्रधानमंत्री मोदी सरकार के तौर पर, मुखिया के तौर पर पूरी तरह विफल रहे। और छुपाई गई बात, घटना को न रोक पाना वो जितना बड़ा गुनाह है उससे बड़ा गुनाह है। उस घटना पर पर्दा डालना, उस घटना को छिपाना, उस घटना पर आवाज बुलंद करने वाले को निशाना बनाना, संसद से किसी सांसद को सस्पेंड करके बाहर कर देना, क्योंकि वो ऐसा नारा न लगाए जो सरकार मतलब बड़े सरकार के कानों तक पहुंचे, उन्हें डिस्टर्ब करे। लेकिन ये सवाल तो कोई मीडिया पूछ नहीं रहा है। ये टेलीग्राफ ने सही तो लिखा, कुंभकर्णी नींद, ये मुहावरा है। और नींद प्रधानमंत्री मोदी की, पहले भी नींद की कहानियां हमने सुनी है। पहले भी प्रधानमंत्री के बारे में ख्यात है कि वो कब कब नींद में रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, चाहे कोविड काल हो, चाहे गलवान वैली में जब शहादत हुई थी जवानों की, मैंने कल या परसों कल ही के वीडियो में बताया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा है, ना हम किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया। वही कोविड काल में हमने देखा कि कैसे देश में तबाही थी, अस्पतालों के भीतर, अस्पतालों के बाहर, घरों में, और प्रधानमंत्री की चुप्पी थी, निकले तब जब स्थितियां सुधरी, और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर बैनर के साथ। तो ये स्टाइल है, इसलिए टेलीग्राफ ने ये कहा। अब जो कल चला ट्विटर पर, चूंकि प्रधानमंत्री ने लाइन दे दी, तो योगी आदित्यनाथ ने कौवा अपना नाम हंस रख ले तो मोती नहीं चुगेगा, शिवराज सिंह चौहान बबूल अपना नाम गुलाब रख ले तो क्या होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा, सारे लोग। जब योगी आदित्यनाथ ने लिखा कौवा अपना नाम रख ले तो मोती नहीं चुगेगा, नाम बदलने से मूल स्वभाव नहीं जाएगा, तो पवन खेड़ा का एक ट्वीट देखा मैंने, उन्होंने लिखा एक थे श्री अजय बिष्ट, वो योगी आदित्यनाथ कहलाने लगे। और नाम बदलने के माहिर हैं बीजेपी के लोग, कितनी जगह क्या क्या नाम बदला इनका, बस चले तो यूपी का भी नाम बदल दें। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, दिल्ली की कितनी सड़कों के नाम बदल गए, 25-50 नाम बदलने की इनकी लिस्ट में और होगा। बस चले तो यूपी के 75 जिलों के में से 70 के 65 के नाम बदल दें। तो नाम बदल के ही तो कर रहे हैं काम, योजनाओं के नाम बदल देते हैं। जो योजनाएं मान लीजिए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में थी, उन योजनाओं को नाम बदल के रीपैकेज करके लॉन्च कर देते हैं। तो नाम बदलने के माहिर लोग, इन सब के एतराज अपनी जगह। और इंडिया जिसको डिफाइन अपने हिसाब से किया मोर्चे ने, आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंटल, आई फॉर इंक्लूसिव और ए फॉर अलायंस, प्रधानमंत्री का ये बयान और चैनलों का तरीका आने वाले वक्त में देख लीजिए। चूंकि सरकार की जान अटकी है जब विपक्ष की मोर्चेबंदी होती है, सरकार की विफलता पर जब विपक्ष की घेरेबंदी होती है, तो कायदे से मीडिया को विपक्ष की आवाज़ भी आप तक पहुंचानी चाहिए। सत्ता की आवाज़ तो बना ही हुआ है, सत्ता के लिए मुनादी कर ही रहा है, सत्ता के लिए ढोल नगाड़े के साथ हर रोज खबरें आपको बता ही रहा है, सत्ता का एजेंडा तो आप तक पहुंचा ही रहा है। लेकिन विपक्ष भी, इस देश का वो विपक्ष, वो दल जिनके सारे दलों को मिला दें तो एनडीए से अलग 55% वोट और बीजेपी से अलग करें तो 67% वोट, 63% माफ करें वोट मिला गैर बीजेपी दलों को। लेकिन उन दलों के लिए प्रधानमंत्री ये राय रखते हैं कि ये इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया शामिल है, जिन 26 दलों ने बनाया, और उन दलों की 11 राज्यों में सरकारें हैं। इस बात को भी गौर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो कुछ संसद में होगा वो हम बताएंगे। हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, उनके हवाले से कि संसद में अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है उसका मतलब क्या है और थोड़ा इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपने सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो ज्वाइन करें।